ख़ुसूसन ख़वातीन को जोड़ों का, पट्ठों का और हड्डियों का मसला निकल आता है। जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, हमारे पास बहुत सी ख़वातीन इन मसलों के साथ आती हैं कि आफ्टर डिलीवरी उनके जो है कमर के बहुत मसले हो जाते हैं। इसके अलावा ये कंधा जाम हो जाता है, गर्दन के मोरों का मसाइल शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे हर तरह का मसला जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास जदीद मशीनरी है। हर जुमेरात के जुमेरात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारा फ्री मेडिकल कैंप होता है, जिसमें हम दूसरे भी थोड़ी सी सहूलियात जो हैं वो दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे फ्री शुगर चेकअप होता है, HP चेक हो रहा है और विदाउट एनी कॉस्ट हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो कि फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूँ आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज मैं आपको लेकर आया हूँ अलाइंड कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में, जहाँ पर स्टडीज़ के साथ साथ कम्युनिटी सर्विस की एक शानदार मिसाल कायम की गई है। और यहाँ पर लाहौर की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट फिजियोथेरापी की लैब कायम की गई है, जहाँ पर हर जुमरात को आम शहरियों के लिए मुफ्त में एक कैंप लगाया जाता है, जहाँ पर उनकी फिजियोथेरापी के मसाइल को चेक किया जाता है, उनकी न्यूट्रिशन के मसाइल को चेक किया जाता है और इवन ब्लड शुगर के मसाइल को भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चेक किया जाता है। तो आज हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जो इन स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स के अंदर मौजूद होते हैं और हर जुमरात को आम शहरियों का मुफ्त इलाज करते हैं। वो ये इलाज कैसे करते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आम आवाम को प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप भी वो सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए बात करके देखते हैं। डॉक्टर हाजिर अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर इस फ्री कैंप में पेशेंट्स को चेक करती हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह के पेशेंट्स इनके पास आते हैं, कितने पेशेंट्स आते हैं और किस तरह के मसाइल वो इनके पास लेकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आपके पास इस फ्री कैंप में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करती हैं एज अ फिजियोथेरापिस्ट। सर, हमारे पास ये हर जुमेरात के जुमेरात फ्री कैंप लगता है, जिसमें हम हर तरह के हड्डियों के, पट्ठों के, जोड़ों के मसाइल जो आजकल बहुत आम हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं सर्दी आ रही है, सर्दियों में तो ख़ुसूसन ख़वातीन को जोड़ों का, पट्ठों का और हड्डियों का मसला निकल आता है। तो हम यहाँ पे हर तरह का मसला जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास जदीद मशीनरी है। इसके अलावा हम अपनी जो हमारी मैनुअल फिजियोथेरेपी होती है उसके साथ भी ट्रीट करते हैं। हमारे पास हर तरह की जदीद मशीनरी मौजूद है, जो कि हम उनको लगा के वो भी उनको मसला हल करते हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है तो ये कंधा जाम होना शुरू हो जाता है, मोरों का मसला शुरू हो जाता है। हम ये सारे मसले जो हैं यहाँ पे देख रहे हैं, और ये हमने बहुत रिसेंट ये जो इनिशिएटिव लिया है। हर जुमेरात के जुमेरात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारा फ्री मेडिकल कैंप होता है, जिसमें हम दूसरे भी थोड़ी सी सहूलियात जो हैं वो दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे फ्री शुगर चेकअप होता है, HP चेक हो रहा है और विदाउट एनी कॉस्ट हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो कि फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आप बड़े अल्लाह को पसंद करने वाले और वो क्या कहते हैं कि दिल के नरम लोग हैं कि फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा होता यूँ है कि हमें पता नहीं होता हमें मसाइल क्या हैं। जब आप कोई वीडियो देखते हैं या सुनते हैं तो पता लगता है अच्छा ये बीमारी भी है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ख़वातीन के ऐसे मसाइल जिनमें उनको आपके पास आना पड़े, किसी की हड्डी खड़क गई, किसी का और रोला हो गया, तो वो ज़रा आप बता दें, ताकि क्या पता हमारे देखने वालों में ऐसे भी ऐसे कोई पेशेंट्स निकल आएँ जो आपसे ये सर्विसेज जो हैं वो हासिल कर सकें। बिल्कुल, ये आजकल घुटने का बड़ा मसला होता है, जिसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मेन एक चीज़ है वो भी बहुत बड़ा मसला है, जो कि ख़वातीन में तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब पहले तो ज़रा ओल्डर एज में होता था, अब आप 25 या 30 क्रॉस करें तो तब भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपका कैल्शियम इंटेक या फूड, आपकी अच्छी डाइट अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से ये मसले आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये कंधा जाम हो जाता है, गर्दन के मोरों का मसाइल शुरू हो जाता है। ये जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, हमारे पास बहुत सी ख़वातीन इन मसलों के साथ आती हैं कि आफ्टर डिलीवरी उनके जो है कमर के बहुत मसले हो जाते हैं। एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा और उनके जो है कमर में दर्द उठ गई। तो इस तरह के सारे मसाइल को हम देखते हैं। इसके अलावा जो आपका कूल्हे की हड्डी है, ये अगर इसमें कोई इशू आ जाता है वो देखते हैं। और जो पट्ठे के खिंचाव हैं वो तो हर किसी को बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेशली ये इस मौसम में, तो वो इन सारे मसलों को हम ट्रीट करते हैं। गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, वो घुटने का, ये सारे मसाइल जो हैं इसमें देखे जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक के पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं। अगर हम न्यूरो की तरफ जाएं, स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं और CP बच्चे आते हैं हमारे पास। तो इसकी जो है वाइड रेंज है फिजियोथेरेपी की। ये नहीं है कि सिर्फ हमने ये थोड़े से मसलों को डिस्कस करना है। हमारे पास ऑर्थोपेडिक इश्यूज़ आते हैं, न्यूरोमस्कुलर आते हैं, पीडियाट्रिक आते हैं, बहुत सारी इसकी रेंजेस है। कार्डियो में अब
आजकल तो इतना हो गया, अब आप ICU CCU में जाएं, एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो हमेशा एक पेशेंट के पास होता है, उसको उन्होंने वो करवानी होती है चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो ये अभी वाइड रेंज है, और जैसा कि हम यहाँ पे जो हैं बच्चों को इंस्टीट्यूट बनाया है, बच्चों को हम इधर पढ़ा भी रहे हैं, तो अब हम बच्चों को ट्रेन इस तरह कर रहे हैं कि उनको आगे फर्दर जाके कहीं इंटर्नशिप प्रोग्राम ना करने पड़ें, या हाउस जॉब का वो बहुत ना हो कि हमने अभी और प्रैक्टिस करनी है, कि उनको इस तरीके की हम यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आगे फर्दर जब यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलें तो वो एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हों। अच्छा, ये पट्टों के खिंचाव की आपने बात की है, ये थोड़ा सा तफसीलात बताएं, क्या पता मेरा भी कोई पट्टा जो खिंचा हुआ हो। नहीं, पट्टों में खिंचाव ये हो जाता है कि आप देखते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि घर में भी जो कोई मशीनरी पड़ी होती है, अगर आप उसको मुसलसल यूज़ कर रहे हैं तो वो चलती रहती है, बिल्कुल सही चलेगी। अब जैसे घर में गाड़ी खड़ी होती है, आप उसको 2-3 स्टार्ट ना करें तो वो आपको तीसरे चौथे दिन ऑटोमेटिकली तंग करना शुरू करेगी। तो होता ये है कि जब आप पट्टों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, अब जैसे ये है कि मेरे ख्याल से हम जो शोल्डर एक पूरी रेंज है उसमें आज तक हमने कभी अपने शोल्डर को यूज़ किया ही नहीं है। हमारी रेंज यहाँ तक होती है, हमने कभी पूरी रेंज में नहीं यूज़ किया। फिर वो होता है कि कभी हमारे पास कोई ऐसा काम आ जाए कि हमने उसको उस रेंज तक यूज़ करना है, और जब उसको किया है यूज़ तो वो क्या होता है कि हमारे मसल्स की जो है ना वो स्टिफनेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है, मसल्स स्पैज़्म शुरू हो जाता है। तो वो होता यही है कि जब आपने एक चीज़ को उस वे में यूज़ नहीं किया हुआ, तो जब आप वो यूज़ करते हैं तो क्या स्टिफनेस क्रिएट हो जाती है, मसल स्पैज़्म क्रिएट हो जाता है। अच्छा, आपके पास ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कौन कौन सा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है जो जदीद, आप कह रहे हैं ना जदीद लैब है, तो जिनसे आप मुख्तलिफ चीज़ों को चेक करती हैं, ज़रा वो भी बता दें। शॉर्ट वेव डायथेमी है जो कि पेन रिलीफ होता है, जिससे अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, इससे आपकी कोई भी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, वो रिड्यूस हो जाती है। लेज़र थेरेपी यूनिट है, इसमें हमारे पास 43 या 45 डिजीज़ का ट्रीटमेंट है। आर्थराइटिस होता है, ये इंफ्रारेड लैंप हमारे पास है, इससे भी जो पेन रिड्यूस हो जाती है। वैक्स बाथ हमारे पास अवेलेबल है। ये सारी जो हैं, ये बिल्कुल जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। वैक्स बाथ तो थ्रेडिंग नहीं होता? नहीं सर, वैक्स बाथ जो है हमारे पास है, इसमें हम क्या है कि पेन रिलीफ देते हैं, कि वो वैक्स अप्लाई करते हैं पेशेंट के, जो भी उसका वो लिम्फ जो है अफेक्टिव होता है उस पर अप्लाई करके, मोस्टली ये हैंड, रिस्ट, इन और ये एल्बो तक यूज़ होता है। तो उसमें हम उसको अप्लाई करके तो उसको ऑन करते हैं, तो उससे पेन रिलीफ होता है पेशेंट को। डॉक्टर साहब, मुझे पहले तो आप ये बताएं कि आप ये जो फ्री कैंप आपने लगाया हुआ है जहाँ पे लोगों को आप फैसिलिटीज़ देते हैं, ये कब से शुरू किया है और इसका आइडिया आपको क्यों आया? जी बिल्कुल, हमने ये रिसेंट इसको स्टार्ट किया है, और इसका आइडिया हमें इस तरह से आया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट में जाके 4-4, 5-5 हज़ार रुपया या बहुत सारे जो है अपने पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स को दे रहे होते हैं, दूसरे क्लिनिक्स पे जाके अपने पैसे वेस्ट कर रहे होते हैं। इसमें ये चीज़ आती है कि बहुत सारा तबका ऐसा भी है जो कि अपने पैसे खर्च नहीं कर सकते इन चीज़ों के ऊपर, अपनी जो फूड है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा होता, सिर्फ इसी डर से कि मेरे पैसे जो हैं बहुत ज़्यादा लगेंगे, मुझे फ़ीस देनी पड़ेगी। इस वजह से हमने इसको टोटली फ्री कर दिया हुआ है, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, अपना जो है वो डाइट प्लान्स लें अपने आके, और अपनी डाइट को जो है अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस करके चलें। तो आप बीइंग अ फूड न्यूट्रिशन या फूड स्पेशलिस्ट, क्या सजेस्ट करेंगे कि हम ऐसी कौन सी बैलेंस डाइट यूज़ करें कि हमारे मैदे इतना इशू ना करें, या हमें कम से कम राइज़क ना खानी पड़े, या ये जो कौम एक मैदे की बीमारियों के पीछे चल पड़ी है, इनसे कैसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले लफ्ज़ बोला है कि बेसिक बैलेंस डाइट, बेसिक एंड बैलेंस डाइट। अगर हम अपनी डाइट को जो है वो बैलेंस करके चलेंगे, हम कुछ भी खा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है ऐसे कि हमारे कंसेप्ट होते हैं कि जी गर्मियों में फ़िश नहीं खानी, सर्दियों में फ़िश खानी है, या ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सर्दियों में खाने, गर्मियों में नहीं खाने। ये कंसेप्ट जो टोटली रॉन्ग होता है हमारा। हम किसी भी मौसम के अंदर हम कोई भी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन उसको जो है वो एक बैलेंस करके चलें कि हमने कब खाया है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट होती है, कि अगर हमने सुबह अगर 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो अगले दिन भी हमने 8 बजे ही करना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं उसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन हमें एक रूटीन के साथ उस टाइम के ऊपर चलना पड़ता है। अगर लंच हमने 2 बजे किया, हमें 2 बजे ही करना चाहिए। अगर डिनर रात का खाना हम खा रहे हैं रात 9 बजे या 8 बजे खा रहे हैं, हमने 8 बजे ही खाना है। मतलब टाइम फिक्स करना चाहिए। जी बिल्कुल, टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट, और उसके साथ साथ जो है वो एक बैलेंस्ड डाइट जो लेनी चाहिए, कि आपकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है, आपका वेट कितना है, उस वेट के हिसाब से आपकी हाइट कितनी
है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपका काम क्या है। अब एक मज़दूर बंदा है, उसको हम ये बोलें कि जी आपने है ना थोड़ा सा कुछ खाना है, ठीक है, तो वो उसके लिए फ़िज़िकल नहीं है। हाँ, एक बंदा जो है ऑफिस में बैठे काम कर रहा है, उसके लिए डिफरेंट होगा, एक मज़दूर के लिए डिफरेंट होगा। इस तरह से डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि उसकी एक्टिविटी किस तरह की, उसका काम किस तरह की, उसकी जॉब किस तरह की है। उस लिहाज से उसको जो है हम एक डाइट प्लान सेट करके देते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। जी बिल्कुल, हमारे पास जो है वो डेली बेसिस पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन उनमें इसमें आपको 1 से 2 या 3 की एग्जांपल दे सकता हूँ। जो सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और वो होनी भी चाहिए ज़रूरी, जो मेरे लिहाज से ज़रूरी है, वो है लैक्टिंग वुमेंस और प्रेग्नेंट वुमेंस। अब उनके लिए ये चीज़ होती है कि वो सिर्फ अपनी ही लाइफ को नहीं गुजार रहे होते, अपने साथ साथ उस जो उनका बच्चा होता है उसको भी जो है वो खुराक प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस वजह से उनके लिए जो है वो एक डबल खुराक ज़रूरत होती है, और वाइटामिन्स, मिनरल्स और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, यही जो है हम फूड का नाम लेते हैं, लेकिन फूड के पीछे जो है वो ये बेसिक नेम होते हैं। प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, मिनरल्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, ये चीज़ें जो हैं उनके लिए ज़रूरी होती हैं। तो हम उस लिहाज से देखते हैं कि ये बंदा जो पेशेंट है या जिसको जो उसका कंसर्न है वो हमारे पास लेके क्या चीज़ है। अगर वो एक लैक्टिव वूमेन है या एक प्रेग्नेंट वूमेन है, उसको जो है वो जैसे कि आयरन जो है हम उसको ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कि आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा खाना, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं किसी ने जिम करना है, अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है, अपना वेट जो है गेन करना है, तो हम उसको कहते हैं कि जब जो प्रोटीन्स हैं उसका जो पोर्शन है अपनी फूड के अंदर उसको इन्हेंस कर दें। और किसी ने वेट लूज़ करना है तो हम उसको जो है उसका जो फ़ैट का पोर्शन होता है उसको जो है वो कम करते हैं। इतना भी कम नहीं कर देते कि बिल्कुल ख़त्म कर दें कि फ़ैट ले ही ना वो, क्योंकि फ़ैट भी हमारी एक बेसिक नीड होती है, हमें एनर्जी देनी होती है, तो वो ज़रूरी होता है उसके साथ भी। इसी तरह से अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो हम उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं या अक्सर जो है वो मीट का बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, हम उनको ना उस पोर्शन को कम कर देते हैं ताकि वो उनको गाइड करते हैं कि आपने किस टाइम पे कितना पोर्शन फूड का खाना है। तो ये आपको मैंने 3 एग्जांपल्स दे दी हैं, एक लैक्टिव वुमेंस की, प्रेग्नेंट वुमेंस की, उसके साथ साथ जो है वो एक जिम पर्सन जो है वो उसकी बॉडी बिल्डिंग वाले की, और जिसने जो है अपना वेट जो है वो लूज़ करना है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कम्युनिटी सर्विस का एक ऐसा शानदार आइडिया है कि जहाँ पे बच्चों को तालीम तो दी ही जाती है, मगर उसके साथ साथ आवाम की खिदमत के लिए फ्री कैंप का भी इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पे ना सिर्फ आपको फ़िज़ियोथेरापी से रिलेटेड मसाइल के लिए जो है वो काउंसलिंग की जाती है, बल्कि उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन बेस्ड जो काउंसलिंग है वो भी प्रोवाइड की जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इस फ्री कैंप में आना चाहते हैं तो 28M कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में आएँ। हर थर्सडे को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और यहाँ पर आके आप फ्री ऑफ कास्ट अपना चेकअप करवा सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।